अब यहाँ पर द्विघात समीकरण की कुछ समस्याएं हमें शब्दों के रूप में दी गई होंगी, तो उनको हम कैसे हल करेंगे ये हमको जानना है। जैसे एक प्रश्न दिया गया है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, संख्याएं बताओ। तो यहाँ पर हमको दो काम करना, पहले समीकरण बनाना और फिर बाद में उस समीकरण को हल करना। समीकरण जो है बनेगा वो द्विघात समीकरण बनेगा, ये हमको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर कहा गया दो क्रमागत धन पूर्णांक, तो हम जानते हैं जैसे क्रमागत धन पूर्णांक कौन से हैं, 3 या 4 है, एक क्रमागत है, मतलब एक आए उसके बाद अगला वाला। 6 या 7 है, एक क्रमागत है। तो हम जानते हैं कि क्रमागत धन पूर्णांकों के बीच में एक अंक का अंतर होता है। तो हमने माना क्रमागत धन पूर्णांक है दोनों, धन पूर्णांक x। एक अगर हमने x माना है, हमको पता नहीं है, एक हमने x माना, तो इसके बाद x के बाद कौन सा आता है, हम x में एक जोड़ देंगे। जैसे एक अगर हमने 5 लिया तो अगला कौन सा होगा, 6 होगा। तो 6 कैसे आता है, 5 में एक जोड़ते हैं तो 6 आ जाता है। तो ऐसे माना हमने यहाँ पर पहला क्रमांक x माना है, तो दूसरा क्या होगा x + 1। तो हमने मान लिया कि माना क्रमागत धन पूर्णांक किस तरह x + 1 है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो हम लिख देंगे x गुणे x + 1 बराबर 306। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये द्विघात समीकरण के मानक रूप में नहीं है। तो पहले हम ये गुणा करेंगे और जितने भी संख्यात्मक इसके मान हैं दोनों साइड में, वो सब एक साइड में ले आएंगे। उधर केवल बराबर के दाहिने तरफ केवल 0 बचना चाहिए। तो ये गुणा करेंगे x का x से, तो x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा बराबर 306। तो 306 इधर ले आएंगे, तो x² + x - 306 बराबर 0। अभी हमारा द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। हमारे पास दो विधियाँ हैं जो हमने बताई हैं, एक गुणनखंड विधि और दूसरी द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य विधि। हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसे गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे, आप चाहें तो आप गुणनखंड विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, द्विघाती सूत्र के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो बीच में हम देखेंगे x का गुणांक क्या है, 1 है। तो हमको दो संख्याएं l और m ऐसी ढूंढना है कि जिनका जोड़ 1 आए और जिनका गुणा कितना आए। तो ये सबसे बाद में अचर पद क्या है, -306। और x² का गुणांक क्या है, ये x² क्या है कि 1 संख्या है, तो हम इसको 1 मानेंगे। तो ये -306 इनका गुणा आना चाहिए। गुणा माइनस में आ रहा है तो संख्याएं घटाने में मिलेंगी। तो दो संख्याएं ऐसी ढूंढना है कि जिनको घटाएं तो 1 आए और गुणा करें तो 306 आए। तो ये संख्याएं अगर हम ढूंढेंगे तो हमको 18 और 17 मिलेगी। ये अभ्यास के द्वारा हम प्रयास करेंगे तो हम ढूंढ सकते हैं। एक अगर 18 हो और एक 17, तो इनका गुणा जो है 306 हो जाता है और इनका घटाव कितना होगा, 1 होगा। ये हमको पता चल गया। अब रही बात चिन्ह वाली, तो चिन्ह यहाँ से मैनेज हो जाते हैं। कैसे, जैसे x² है, ये x की कौन संख्या 1 है। हम क्या करेंगे, यहाँ हमको पता चला है कि दो संख्याओं के घटाव से हमको 1 मिलना चाहिए। तो हम 18 - 17 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि संख्या हमने पता कि 18 - 17 बड़ी से छोटी घटाएंगे। तो यहाँ x के आगे 1 था, ये x के आगे 1 माना जाएगा, तो 1 क्या होगा 18 - 17, x - 306 बराबर 0। हम यहाँ पर कोई एक के लिए दूसरा संख्या भी लिख, 6 - 5 भी लिख सकते हैं, 10 - 9 भी लिख सकते हैं। लेकिन जब वैसे हम लिखेंगे तो हमारा गुणनखंड नहीं होगा। केवल जो इन शर्तों को पूरा करेगा उसी के आधार पर होगा। ब्रैकेट हम खोलेंगे तो x² +
18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x के आगे क्या है +18 और यहाँ दूसरा जो x का भाग है उसमें -17 आया। तो संख्या ये क्या थी, एक संख्या थी -17 और एक थी 18, जिनको जोड़ने पर हमको ये 1 आता और ये क्या है गुणा करने पर हमको -306 आता। तो हमको केवल ये पता कर लेना है कि ये गुणे से हमको ये पता चल जाता है कि गुणा अगर प्लस में आया है तो संख्याएं जोड़ने में मिलती हैं, गुणा अगर माइनस में आता है तो संख्याएं घटाने में मिलती है। ये हमको पता कर लेना है कि जोड़ने पर है कि घटाने पर। अगर जोड़ने पर है तो जोड़ने वाले हिसाब से हम ढूंढते हैं, घटाने पर तो घटाने वाले हिसाब से संख्या ढूंढ लेते हैं। चिन्ह हम यहाँ इस रूप में रख देंगे, जोड़ है तो प्लस करके, घटाव है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा करके, यहाँ x के आगे जो गुणांक होगा संख्या जो संख्यात्मक मान होगा उस जगह रख देंगे और चिन्ह हमारे अपने आप यहाँ पर उसी रूप में आ जाते हैं जैसा हम चाहते हैं। हमको कुछ इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, उसी तरीके से आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है अगर हम देखें, ये एक जगह हो गया और यहाँ पर माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो 17x माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन हुआ तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें दोनों में तो x कॉमन है, ये x हमने कॉमन ले लिया तो x + 18 हो गया और यहाँ पर -17 कॉमन हो जाएगा। माइनस पहले से कॉमन लिया था, 17 कॉमन लिया तो ये x प्लस ये 18 आ जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर समान संख्याएं होनी चाहिए तभी गुणनखंड हो पाता है, अगर ये अलग अलग हो जाती हैं तो गुणनखंड नहीं हो पाता है। x + 18 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, ये हो जाएगा -17, x + 18 कॉमन हो गया तो x + 18 ये वाला और ये वाला कॉमन होकर के एक जगह आ गया, ये x और ये -17 बच गया। तो यदि हम पहले ब्रैकेट को 0 माने, x + 18 बराबर 0 माने तो हमको x का मान क्या मिलेगा -18, और अगर हम दूसरे ब्रैकेट को 0 माने x - 17 इसको 0 मानेंगे तो x बराबर क्या होगा 17 हो जाएगा। देखो x के दो मान आए हैं, एक 17 है एक -18 आया है। अब हम देखते हैं यहाँ सवाल में क्या है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक और हमने क्रमागत धन पूर्णांक x और x + 1 माना, माने x क्या होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए और यहाँ पर क्या है एक धनात्मक माना है एक ऋणात्मक आया है। तो ऋणात्मक वाला मान ये है मान्य नहीं होगा या ग्राह्य नहीं होगा, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो हमारा मान क्या होगा जाएगा x का, अतः संख्याएं जो x का मान 17 है वो सही है, अतः संख्या x बराबर 17 और दूसरी संख्या हमने क्या माना था x + 1, x + 1 माने 17 + 1 बराबर 18। तो दोनों संख्याएं कौन सी हो गई 17 और 18 हो गई। तो हम लिख देंगे अतः क्रमागत धन पूर्णांक सत्रह व 18, यही दो क्रमागत पूर्णांक हैं कि जिनका हम गुणा करेंगे तो हमको 306 मिलेगा। अगला प्रश्न है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। यहाँ पर हमको ऐसी दो संख्याएं ढूंढना है जिनका योग 27 हो और गुणा करें तो 182 आए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हम सवाल पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण के सवाल है और द्विघात समीकरण में चर एक ही होता है। समीकरण में घात दो होती है लेकिन चर एक ही होता है। तो यहाँ पर हम दो संख्या नहीं मानेंगे, x और y नहीं मानेंगे, एक संख्या हमने x मान लिया एक संख्या हमने y मान ली, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक संख्या को x ही मानेंगे। माना पहली संख्या हमने माना x, तो अगर पहली संख्या हमने x माना तो दूसरी संख्या कितनी होगी 27 - x, क्योंकि दोनों का जोड़
दोनों का जोड़ 27 है तो 27 माइनस एक्स हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं, दोनों का योगफल 10 है और उसमें से एक संख्या अगर 2 है तो दूसरी हम कैसे ज्ञात करते हैं? 10 से 2 को घटा देते हैं तो 8 आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर हमको x का मान नहीं पता है तो हम घटा कर लिख तो सकते नहीं, तो हम क्या करेंगे 27 माइनस एक्स लिख देंगे, क्योंकि दोनों का जोड़ 27 था तो एक हमने x माना तो दूसरी पता करने के लिए 27 से घटाएंगे, तो 27 एक्स हमने घटा दिया। तो ऐसे हमारा अक्षर एक ही रहेगा और हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब अगली शर्त क्या है? चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणनफल 182, तो क्या होगा x और 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब ये द्विघात समीकरण के मानक रूप में नहीं है, गुणा करेंगे तो x का 27 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ये 182 इधर ले आएंगे, मानक रूप में लिखना है तो एक्स स्क्वायर आगे ले जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 27x प्लस में है तो प्लस 27x हमने लिख दिया। ये 182 बराबर के इधर है, दाहिने तरफ है, बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस 182 हो जाएगा। अब अगर सुविधा के लिए चाहें हम तो दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दें तो जो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका चिन्ह बदलकर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 182 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर 27 को तो ऐसे भागों में तोड़ना है कि उनका जोड़ कितना हो 27 हो और उन दोनों संख्याओं का गुणा कितना हो 182 यहाँ पर है। अच्छा पद ये जोड़ के लिए ये हाँ ये माइनस 27 होगा, ये एल प्लस एम बराबर माइनस 27, ये यहाँ पर क्योंकि एक से गुणा माइनस है तो माइनस में लिया है, और ये एल एम का गुणा ये प्लस 182 और एक्स स्क्वायर का कि 1 है, दोनों का गुणा लिख देते हैं 182। तो दो संख्या हमको ऐसी ढूंढनी है कि जिनको जोड़े तो माइनस 27 है, गुणा करें तो 182 है। तो गुणा इसमें आ रहा था, गुणे का मान धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों संख्याएं जोड़ने मिलेंगी। अगर ये मान माइनस में आता है तो संख्याएं घटाने में मिलती हैं, प्लस में आते हैं तो जोड़ने में मिलती हैं, तो संख्याएं जोड़ने में मिलेंगी। और हम जानते हैं संख्याएं अगर तो माइनस में होती हैं तब भी जुड़ जाती हैं और दोनों संख्याएं प्लस में होती हैं तब भी जुड़ जाती हैं। तो हम ढूंढे दो संख्याएं कि जिनको जोड़े तो 27 है और गुणा करें तो 182 है। तो अगर हम थोड़ा रफ कार्य करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें से एक संख्या है 14 तो एक संख्या है 13, एक संख्या है 14 एक संख्या है 13। जोड़ते हैं 27 आता है, गुणा करते हैं तो 182 आता है। अगर इतना हम केवल हमने पता कर लिया है कि दो संख्याएं कौन सी हैं 14 और 13, जोड़ने पर 27 आता है, गुणा करने पर 182 आता है, तो इनके आगे चिन्ह कौन होंगे, कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, ये हमको ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ से रखेंगे बस, वो चिन्ह अपने आप हमको सही मिल जाएंगे। जैसे माइनस में बाहर कर दिया, 27 हमने पता लगाया है कि इनकी संख्याओं का जोड़ है 14 और 13 का, तो हमने 14 और 13 लिख दिया। इस रूप में हम लिख देंगे और आगे हल करते चले जाएंगे, बस हमको अपने आप स्वतः वो चिन्ह सहित हमको वो संख्या मिल जाएंगी। तो ये हो जाएगा माइनस 14x माइनस 13x, ये इसके गुणन दोनों भाग हो गए माइनस 27x के प्लस 182 बराबर। मैंने अगर हम संख्या यहाँ पता करते तो एक संख्या क्या होती, माइनस 14 होती, एक माइनस 13 होती। ये रफ कार्य लिखने का आवश्यकता नहीं है, इधर वाला ये कार्य हमने बताया रफ कार्य, इसको लिखने का आवश्यकता नहीं, रफ पर आप कर सकते हैं, तो हमने समझाने के लिए बताया है। और ये माइनस 14 है और ये माइनस 13 रहा होगा, तभी इन दोनों का गुणा प्लस में आया 182 और इनको जोड़ने पर 27 आया माइनस 27। ये कार्य रफ का है, यहाँ लिखने का आवश्यकता नहीं, हमने आपको समझाने के लिए केवल यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ आते हैं तो ये एक्स स्क्वायर, इन दोनों में x कॉमन है तो x माइनस 14 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 13 हम कॉमन लेंगे
तो ये x बचेगा, और यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा, और 182 में 13 कॉमन होगा तो 14 आ जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट समान आने चाहिए, यहाँ पर समान हमको मिल भी गए हैं। x माइनस 14 हमने कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ बचा x, तो ये माइनस 13। अब अगर हम पहले ब्रैकेट को 0 माने, x माइनस 14 बराबर 0, तो हमको x का मान मिलेगा 14। यदि हम x माइनस 13 को 0 माने दूसरे ब्रैकेट को, तो हमको x का मान मिलेगा 13। तो यहाँ पर दो मान आए हैं, एक मान आया है 14 x का, एक मान आया है 13। अगर हम x का मान 14 लेते हैं, x बराबर 14 के लिए पहली संख्या क्या होगी, x बराबर 14, और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या, 27 माइनस x, माने 27 माइनस 14 बराबर 13। दूसरी संख्या हो गई 13 और पहली संख्या हो गई 14। उसी तरह से अगर हमें x बराबर 13 के लिए देखें, तो पहली संख्या क्या हमने लिया था, x लिया था, तो x बराबर 13 हो गई, और दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस x, माने 27 माइनस 13 क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ भी दो उत्तर हमको मिले, दोनों संख्याएं मिली, एक 14 एक 13, और यहाँ देखें x बराबर 13, तो इसके लिए भी दो संख्याएं हमको 13 और 14 मिली। दोनों जगह से दोनों मानों के लिए हमको सेम संख्या मिल रही है, 14 और 13 मिल रही हैं। तो इसका मतलब कि हमारा ये जो है दोनों मान इसके ग्राह्य हैं, दोनों के लिए हमको उत्तर मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है, पूर्णांक बताओ। दो धनात्मक पूर्णांक हैं और उनके वर्गों का योग 365 है। थोड़ा सा हिंट देंगे आपको, क्वेश्चन आपको करके लाना है। जैसे पहले सवाल में, पहले प्रश्न में क्या है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, हम क्या करेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक को x मानेंगे, क्रमागत है तो अगला क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अब इनके वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों का योग कितना होगा, 365। इसको स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो x² वाले पद इकट्ठा जुड़ जाएंगे, 365 इधर ले जाएंगे, हमारा समीकरण बन जाएंगे। सवाल ऐसे करना है आपको। हिंट के लिए हम आंसर भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपका उत्तर एक संख्या 13 आएगी, एक संख्या 14 आएगी। दूसरे सवाल में देखिए, हमको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योगफल 32 है और गुणनफल 320। क्या करेंगे हम, पहली संख्या हमने x मानेंगे, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 32 माइनस x होगी। अभी एक सवाल ऐसा हमने लगाया है, और दोनों का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 220 आना चाहिए। ऐसे करके हम समीकरण बनाएंगे, हल करेंगे तो हमारा सवाल लग जाएगा। इसका भी उत्तर हम बता दे रहे हैं। एक आएगा 22, एक आएगा 10। तीसरे सवाल में, एक संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 हो तो भुजाएं ज्ञात करो। तो जानते हैं संपूर्ण त्रिभुज ऐसे होता है, और कर्ण इसका कितना है, 13 है, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम। हमने इसका आधार x माना, तो अगर आधार x है तो ऊंचाई आधार से 7 कम है, तो ये x - 7 हो जाएगा। ये सब हम लिखेंगे, जो हम बता रहे हैं ये हमको लिखना पड़ेगा।
पहले लिखने के बाद हमने किस चीज़ को क्या माना है फिर हल करेंगे। अब ये समकोण त्रिभुज तो भुजाएं हमको पता होगी इसको, तो हम समकोण त्रिभुज जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, ये हमको पता है। मान रख देंगे तो आधार का है क्या है एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, लंब है एक्स माइनस 7 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर क्या। इसको आगे हल करेंगे तो हमारा समीकरण बन जाएगा, समीकरण द्विघात समीकरण को हम हल करके एक्स का मान निकालेंगे। तो जो एक्स का मान जो आएगा वो इसका आधार हो जाएगा और एक्स माइनस 7 इसका लंब हो जाएगा। तो यहाँ जो उत्तर है यहाँ पर आधार x का मान हमको मिलेगा 12। तो जब x का मान 12 मिल जाएगा तो ये 12 से 7 हटाएंगे 5 आ जाएगा। तो ऐसे आपको सवाल तीनों कर लेना है और आसानी से हो जाएंगे। धन्यवाद।